हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। 29वें में हमने पढ़ा था, समम पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति निश्चित ही भगवान को हर जगह देखता है, सम्यक रूप से अवस्थित देखता है, अखंड रूप में देखता है, न हिनस्ति, वह अपने आप की हिंसा नहीं करता है अपने द्वारा, मतलब आत्मना यानी मन के द्वारा, आत्मान अपने को नीचे नहीं गिराता है, तथा यान्ति पराम गतिम, और वह पराम गतिम वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। अब यहाँ इस श्लोक में वो कहते हैं किस प्रकार से वह अपने को प्रकृति से अलग देख पाता है। मेरे पीछे बोलिए। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में भी मैं उसे सुन रहा था, और वो बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि भगवद गीता और भागवतम सुन करके समझ में आए तो कहना ही क्या, केवल सुन रहा है तो व्यक्ति का शुद्धिकरण हो रहा है। व्यक्ति उठा कि भाई अब हम गीता सुनेंगे, तब भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। व्हाट टू टॉक ऑफ एक्चुअली हियरिंग, व्हाट टू टॉक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। खाली वो उठा मतलब कि आज हम गीता सुनेंगे तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुना और नहीं समझा तब भी उसका हृदय शुद्ध करते हैं, और सुन करके समझ रहा है फिर तो कहना ही क्या। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जैसे कि खाना को पचाना और मल आदि का निष्कासन करना, या शरीर के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लीवर कार्य कर रहा है, पैनक्रियास काम कर रहा है, वह आत्मा नहीं कर रहा है। शरीर के कार्यों को आत्मा नहीं कर रहा है। आत्मा जब तक है तब तक शरीर जीवित जैसा लगता है, लेकिन आत्मा लीवर के कार्य को कर रहा है। हमको पता है कि लीवर है, वो तो हम सुने हैं कि लीवर है। जिस चीज़ के बारे में खाली सुना है, उसको नियमन करने के बारे में आप कैसे कह सकते हो? मैं समझा पाया? हमारा ब्रेन काम कर रहा है, ये हमको पता है कि काम कर रहा है, लेकिन कैसे काम कर रहा है ये हमको नहीं पता है। इसका मतलब हम अपने ब्रेन को काम नहीं करवा पा रहे हैं। पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो। प्रभु जी, पर शरीर तो काम कर रहा है आत्मा की चेतना के द्वारा ना, मतलब क्योंकि आत्मा चेतनीभूत है। क्योंकि आत्मा है इसलिए शरीर में चेतनीभूत है, ठीक है, लेकिन क्रिया कौन हो रही, ये क्रियाएं हो रही हैं वो किसके द्वारा हो रही? देखिए आप समझ लीजिए इस बात को। आत्मा इच्छा कर रहा है, फिर भगवान उस इच्छा को देखते हैं, फिर वह प्राण को एक्टिवेट करते हैं। तो प्राण तो सीधे आ गया ना भौतिक प्रकृति की, और प्राण से मन, मन से इंद्रियां। तो जीवात्मा तो सीधे मन को कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, सीधे नहीं कर रहा है, वो इच्छा कर रहा है और उसको भगवान क्रियान्वित कर रहे हैं। तो जो शरीर की क्रियाएं हैं वह तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं। ये जो भूख प्यास है वो किसके फंक्शंस हैं? प्राण के फंक्शन है। अब ये हम अपनी पहचान जब देह से करने लगते हैं, तब जीव कर्तापन की भावना से युक्त हो जाता है। वो जो अहंकार है, जो मिथ्या की वो जो ग्रंथि है कि भाई मुझे भूख लग रही है, यही तो माया है।
फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन सब प्राण के हैं और हमको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है। तो अब ये देख, यही तो बता रहे हैं, इसलिए श्लोक समझना कठिन है क्योंकि हम लोग भी बंधे हुए हैं। मुझे वह स्त्री अच्छी लग रही है, कौन किसको अच्छी लग रही है? आत्मा को अच्छी लग रही है। तो आत्मा में तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं हो सकता है। ये उसके दूषित अंतःकरण की वृत्तियां हैं जिससे हम अपनी पहचान कर ले रहे हैं। भूख प्यास भी, यस, आत्मा को भूख प्यास लगती है। आपने सुना नहीं था वो मृत्यु से रहित है, भूख से रहित है, प्यास से रहित है, सुना था आपने? सब आत्मा के गुण है। तो आत्मा के गुण तो ये सब है नहीं, ये सब देह के धर्म हैं जिसका आरोपण जीवात्मा अपने ऊपर कर रहा है अज्ञान के कारण। भाई ये टॉप पॉइंट तो आपने कई बार सुना है। सपन में हम देख रहे हैं कि किसी का गर्दन काटी जा रही है, हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति मैं हूं। तो अब आपकी गर्दन काट दी गई तो हम देख कैसे रहे कि हमारी गर्दन काट दी गई है? तो उस जो भी जो सपने में दिख रहा है उससे, उसके संग जो हो रहा है उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं। इज इट ओके? नहीं तो हमारा सपने में होने वाली घटनाओं से क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। अभी बातें बोलने में बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन जब रियलाइजेशन होगा तब महसूस होगा कि हम कितने अज्ञान में थे। जैसे हम सपने से जब बाहर आते हैं तब समझ में आता, अरे हम तो सपना देख रहे थे। जब सपना देख रहे होते तब तक बिल्कुल नहीं लगता है कि हम सपना देख रहे होते हैं। समझे आप लोग? ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमको नहीं पता होता है कि हम सपना देख रहे होते हैं। आप में से आज तक कभी किसी को लगा कि आप सपना देख रहे हैं जब सपना देख रहे थे? सपने के अंदर हम सपना नहीं देख रहे, मतलब ऐसा नहीं अनुभूति होती कि मैं सपना देख रहा हूँ, और वो वास्तविकता से कितना भिन्न होता है। मुझे कभी कोई सपना आता है, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, वो कह रहे हैं जहाँ जाओ वहाँ जाओ, उनका तो देह त्याग हो चुका है, तब वो वास्तविकता से कितना अलग है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल श्लोक। इससे व्यक्ति नम्र होता है, मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त होता है कि मैं अपनी क्रियाओं को करने वाला नहीं हूं और इस कारण से मैं इनका भोक्ता भी नहीं हूं। यह जो मतलब हर कोई कर नहीं पाता, लेकिन जो कोई भाग्यवश कर पाए, सर्वशः कर्माणि, सभी कर्मों को प्रकृतिया एवच, प्रकृति के द्वारा ही क्रियमाणानि संपादित पश्यति देखते हैं, तथा आत्मानम, आत्मा को, अकर्तानम, अकर्ता पश्यति देखते हैं, सह पश्यति, वे यथार्थ में देखते हैं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। यह पश्यति, जो देखता है, तथा आत्मानम अकर्तारम, और आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है, सह पश्यति, वह देख पाता है, वही वास्तविक रूप से देख पाता है। हम लोग उसको बड़ा सामान्य समझते हैं कि हम लोग को कुछ सृष्टि करने की इच्छा हुई, जबकि ये कार्य रजोगुण के द्वारा प्रेरित हो रहा है। श्रीधरी, शुभाशुभ कर्मों का कर्ता होने के कारण आत्मा में विषमता के प्रत्यक्ष दिखने पर भी उसमें समता कैसे है? आप कहते हो कि परमात्मा सब जगह बराबर रूप से हैं, लेकिन अगर जब भगवान बराबर रूप से हैं तो अलग अलग जीवात्मा अलग अलग कर्म क्यों कर रहा है? सबको भगवान भक्ति में क्यों नहीं लगा दे रहे हैं? सब लोग भोग भी कर रहे हैं और भोग में भी अलग अलग प्रकार के कर्म क्यों कर रहे हैं? कोई शुभ कर रहा है, कोई अशुभ कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस पर कहते हैं, इस प्रकार आशंका करके कहते हैं, मान लो कोई प्रश्न इस प्रकार से करे कि सब लोग अलग अलग प्रकार के कार्य क्यों करते हैं, तो कहते हैं जो साधक संपूर्ण कर्मों को शरीर और इंद्रियों के आकार में परिणत हुई प्रकृति द्वारा ही सब प्रकार से किया हुआ देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, अर्थात शरीर में आत्माभिमान से आत्मा का कर्तापन है, स्वतः से नहीं, इस प्रकार जो देखता है वही यथार्थ देखता है, दूसरा नहीं। समझे इसका मतलब क्या है? ये शरीर कौन दिया है? प्रकृति। अरे भगवान दिए तो ठीक है, लेकिन दी कौन है? प्रकृति दी है। प्रकृति के द्वारा इस शरीर की सृष्टि हुई है। इंद्रियां कहाँ से आई? प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के गुण ही इस शरीर और इंद्रिय के रूप में परिणत यानी रिजल्टेंट हैं, ठीक है। और ये सारे कार्य भी इनके द्वारा ही हो रहे हैं, जिसको हम लोग तीसरे अध्याय में सुन चुके हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमिति युक्त मन्येत तत्त्ववित् स्पर्शन जिग्रन, ऐसे करके श्लोक है कि श्वसन स्वपन, मतलब सोते समय, खाते समय, पीते समय वह यह कभी नहीं दिखता कि वह कुछ कर रहा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से मिल रही हैं,
इसमें मेरा कुछ नहीं है, वैसा वह इस प्रकार से वह देखता है। अब एक ऑब्जर्वर के रूप में देखता है, उनमें लिप्त नहीं होता। मतलब भोजन अच्छा मिल रहा है तो मुझे, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ये भावना उसकी नहीं आती। अब हम लोग संग क्यों दिक्कत है समझने में? क्योंकि हम लोग ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम गर्मी लग रही है, हमको सर्दी लग रही है, तो भी हम लोग सेल्फ रियलाइज तो ना हो गए हैं। एक स्थिति का वर्णन है, जैसे कि आप फिर जो स्वप्न देख रहा है और स्वप्न से जागृत व्यक्ति को कितनी चेतना में अंतर होता है। जागृत व्यक्ति को आप कभी कन्विंस नहीं कैसे कर सकते हैं कि वो बिजनेस हार गया है, बिजनेस उसका डूब गया है। अग्रीड? जो स्वप्न देख रहा है कि उसका बिजनेस डूब गया है, उस जब जागृत हो जाएगा तो उसे अब क्या लगेगा? वो ना तो मेरा बिजनेस कुछ था, ना कुछ भी नहीं था, मेरा उस सपने से कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसे समझिए, मेरा उस स्वप्न की क्रियाओं से कोई भी मतलब नहीं है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में जागृत हो जाता है तो व्यक्ति अनुभव करता है कि शरीर की क्रियाओं से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब ये डिस्क्रिप्शन है, अब इस पर आप विचार कर लीजिए कैसा क्या ऐसा होता होगा कुछ। जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे हम कैसे समझ सकते हैं? बुद्धि लगाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, यार ये शरीर जो है इतना खराब है, मतलब स्वरूपता तो खराब ही है, और उसमें ऐसी बुद्धि हो रही मेरी कि ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये छू लूँ, वो देख लूँ, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो यही तो अज्ञान है। किसी के कोई पति है तो किसको पति कहते हैं? आत्मा को नहीं देखते। और शरीर में क्या बचा है बताइए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इनमें से किसको पति माना जाएगा, किसको पत्नी माना जाएगा? तो अब देख रहे हैं कि हम ये केवल अज्ञान में ही मान रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग जिस लेवल पे हैं तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, हम अमुक व्यक्ति के पति हैं, पत्नी हैं, और उसके अनुसार अपना कर्तव्य करने पड़ेंगे। धीरे धीरे उससे व्यक्ति प्योरीफाइड होता है, तुरंत नहीं छोड़ सकते हम लोग उस बात को। लेकिन सिद्धांत तो यही है ना कि हम लोग देह नहीं है। जब हम देह हैं ही नहीं तो देह के कार्य हमारे कैसे हुए, अब भी नहीं समझ में आ रहा। आप खा रहे थे ना अभी भोजन, तो आप खा रहे थे कि मैं खा रहा था? तो आप खा रहे हो तो मैं ये मानने लग जाऊं कि मैं खा रहा हूं, तो यह ज्ञान है कि नहीं? आपके कर्म हैं, वो मेरे कर्म कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ही कहा जाए ना कि आप ही खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा था। इज इट नॉट? एटलीस्ट आपकी प्लेट से। तो अब आपकी प्लेट से आप खा रहे हैं, चलिए तुंग विद्या माता जी, आप भोजन रॉ वेजिटेबल आप खानी थी कि मैं खा रहा था? मैं कहूँ नहीं मैं खा रहा हूँ कच्ची वेजिटेबल और ये वो। अरे आप कहने मैं खा रहा था, आप कैसे खा रहे हैं? हम सब खाना भी नहीं चाहते। तो पॉइंट इज दैट कि जब आप खा रहे हो आप खा रहे हो, और मैं जो खा रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, तो जो मेरे कार्य हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं? अभी आप लोग ये सोचना शुरू कर दें, मान लीजिए कि आप लोग क्लास दे रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं आप लोग? कभी नहीं सोचेंगे। तो जो मेरा कार्य है वह आप कैसे मान लोगे? तो जो हमारे शरीर के जो कार्य हैं उसको हम कर ही नहीं रहे हैं। खाना पच रहा है ना हमारे पेट में, तो मैं कहां पचा रहा हूं? मैं तो नहीं कर रहा। तो कैसे हो रहा है ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, शरीर और इंद्रियों के कार्य हो रहे हैं। वो ठीक है कि आत्मा जब तक है तभी तक कार्य करेगा, भगवान शरीर में कार्य कराएंगे, लेकिन भगवान की दक्षता में हो रहा है, लेकिन कार्य तो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। ये बात यहाँ पे कही जाती है। देखिए, अगर इसको थोड़ा सा भी समझ लिया, हमारे जीवन में बहुत 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 शांति आ जाएगी। हम अगर इसको थोड़ा सा भी समझ सकें, नहीं तो आप देखो जगत में अभी कोई नुकसान होता है, कभी लाभ होता है, कभी शत्रु मिल जाते हैं, कभी मित्र मिल जाते हैं, पूरा दिन हम इस ड्युअलिटी में झूलते रहते हैं। गीता भूषण टीका, वह प्रकृति और स्वयं में भेद देखने के विवेक को कैसे प्राप्त कर लेता है? यदि यह अपेक्षा हो तो इस पर भगवान 2 श्लोक कह रहे हैं। नोट, पिछले श्लोक में व्यक्ति भगवान को सभी से विविक्त देखने की शक्ति से युक्त हो जाता है और इसके द्वारा वह स्वयं को प्रकृति से अलग देख पाता है। पिछले श्लोक में देखा था समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, भगवान सभी के हृदय में अवस्थित हैं। तो वहाँ वो देख रहा है कि क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है और साथ में भगवान भी हैं। तो इसके द्वारा वह अपने आप को प्रकृति से अलग देख पाता है।
जो यह देखता है कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, जो परम ईश्वर भगवान कृष्ण अर्थात च के द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित है, और जो देखता है कि जीव उन कार्यों को नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को यथारूप देख पाता है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि भगवान को हम मिस कर जाते हैं, और इस श्लोक में भी हम मिस कर गए। प्रकृतेव च, समझ गए ना? ये च, तो च मतलब प्रकृति और मतलब भगवान। तो इसीलिए आपको समझने में दिक्कत आ रही थी, अरे प्रकृति सारा कार्य कैसे कर रही है। और जो मैंने अभी परिभाषा बताई थी, मतलब परिभाषा नहीं, सवाल लीजिए, सिस्टम बताता, उसमें भगवान है, जीव इच्छा कर रहा है, और भगवान फिर देखते हैं, भगवान प्राण को एक्टिवेट करते, तो भगवान को गायब कैसे कर देंगे भाई? समझ गया ना बात? तो यहां पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि जीव करता है ही नहीं, अगर जीव इच्छा ना करे तो कुछ भोजन भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि भोजन की इच्छा भी वो अब मतलब प्रकृति ही कर रही है। वह भोजन की इच्छा कर रहा है इसलिए क्योंकि वह अपनी पहचान अपने प्राण से करता है, लेकिन इच्छा तो जीव कर रहा है ना, इच्छा प्रकृति नहीं कर रही है। भूख प्राण का फंक्शन है, लेकिन उससे मैं अपनी पहचान कर रहा हूं कि मुझे भूख लग रही है और मुझे अमुक प्रकार का पदार्थ चाहिए। जो इच्छा है वो जीवात्मा की है, तो इसलिए अब जीवात्मा को बिल्कुल गायब नहीं कर सकते हैं। फिर समझिए, किसी भी कार्य को करने के लिए 5 चीजें चाहिए। शरीर कौन देता है? प्रकृति देती है। उसके बाद इंद्रियां बोलते हैं ना, इंद्रियां, प्रयास, और नहीं क्या बोल गया मैं, हाँ प्रयास, ठीक है, शरीर, इंद्रियां, प्रयास, जीवात्मा और परमात्मा, ये 5 फैक्टर हैं। तो जीवात्मा ये देखता है कि मैं इच्छा कर रहा हूं, लेकिन सारे कार्य प्रकृति कर रही है, मैं उन कार्यों को नहीं कर रहा हूं। और जो वाकई रियलाइज्ड व्यक्ति है वो समझेगा कि भाई ये जितने भी इच्छाएं भी आ रही मेरी, काम क्रोध आदि, जिसके अनुसार मैं कुछ कर रहा हूं, वह भी मेरी नहीं है, ये तो अंतःकरण के फंक्शंस हैं। अंतःकरण में सब ये अंटसंट चीजें आ रही हैं, धन की लालसा, स्त्री की लालसा या खाने की लालसा, ये सब आ रही, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह भी व्यक्ति कार्य करेगा, भोजन वह भी ग्रहण करेगा, लेकिन यह नहीं मानता चलेगा कि मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, मैं बहुत संतुष्ट हो गया, मैं योग्य ना। शरीर धारण करने के लिए मुझे स्वीकार करना है। भाई हम ऐसे लेवल पे नहीं, लेकिन बोलना आसान होता है तो हम बोल दे रहे हैं। हम लोग बस इतना इस बात को इस प्रकार से अप्लाई करते हैं कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है, तो भगवान का प्रसाद ही धीरे धीरे हमको समझा देगा सारी बातें। तो बात यहाँ पे ये है कि जो प्रकृति है वह अकेले कार्य नहीं कर रही है, प्रकृति भगवान के द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित है। जैसे मैंने आपको बताया, जीव इच्छा करता है, भगवान देखते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। और जो देखता है कि जीव उन कार्यों को नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को यथारूप देख पाता कि विज्ञान आनंद स्वभाव वाला मैं जीव युद्ध और यज्ञ जैसे कार्यों को वास्तविक रूप से नहीं करता हूं। क्या हुआ भाई, आवाज आ रही ठीक से? ओके। जो केवल दुख के ही कारण है, किंतु अनादि भोग वासना के द्वारा मेरा, जिसके द्वारा प्रकृति अधिष्ठित है, उसका विवेक लुप्त हो गया है। एकमात्र यह प्रकृति ही जो सुख दुख मोह आदि के स्वभाव वाली है, वह परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित होकर मेरी वासना के गुण के अनुसार मेरे शरीर और इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। यह शरीर और इंद्रियां भी प्रकृति के ही कार्य हैं। मेरी इच्छाएं हैं, इसलिए भगवान प्रकृति के द्वारा इन कार्यों को संपादित करते हैं। मेरा प्रारब्ध है, इसलिए ये भोजन मेरे सामने आया। इसकी इच्छा मैंने कभी इसको प्राप्त करने के लिए इच्छा या जो कर्म है मैंने पहले कभी किया है, इसलिए मुझे वो प्राप्त हुआ है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, भोजन बनाने के लिए कहा गया और राइस बनाया गया, जल गया, फिर बनाया गया, फिर जल गया। मतलब उस दिन आपने राइस आपको मिलना ही नहीं था। घर में राइस है, एक बार बनाया जल गया, फिर 2 बार बनाया जल गया, तो अब उस पर गुस्सा होने की बात नहीं है। आज आपने राइस मिलना ही नहीं, घर में राइस भरा हो तब भी नहीं मिलेगा। आज लिख दिया है भगवान ने कि आज आपको चावल नहीं मिलेगा। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस का फायदा, क्योंकि गुस्सा करने के बाद भी नहीं मिलेगा, इसलिए गुस्सा हुए भी नहीं। रोटी खा ली, बड़ी अच्छी बात है, रोटी से पेट साफ हो जाता है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। डज दैट मेक सेंस?
इट शुड, इट शुड। बार बार सुन करके कि भाई हम सच्चिदानंद जीव हैं, तो हमको इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से क्या मतलब, तो मैं अभी मतलब देख रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं अपनी पहचान अपने अंतःकरण से कर रहा हूं। अगर हमसे गलतियां होती भी हैं इंद्रिय भोगों के संबंध में, तो बस समझना चाहिए कि मैं आई एम नॉट, मुझे इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं, ये प्रकृति के द्वारा मुझे ड्रैग किया जा रहा है। और रस्साकशी गेम होता है ना, इसको छोड़ के नहीं बैठ देना चाहिए कि हम कभी जीतेंगे ही नहीं। ये मेरे स्वरूप के कार्य नहीं हैं। सोना खाना जो कुछ भी है वह मेरे स्वरूपगत कार्य नहीं है, ये समझना चाहिए। देह में बंधा पड़ा हूँ, वासना है, इसलिए सब कार्य मुझे करने पड़ रहे हैं। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ, अपने श्लोक थोड़ा टफ है समझने में, उम्मीद है कि शायद समझ पा रहे हैं कुछ कुछ। चक्कर क्या है कि देखिए, जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो उसको बोलो कि तुम स्वप्न देख रहे हो और जागृत अवस्था ये है, वो कैसे समझेगा इस बात को? जब हम स्वप्न में हो तो आज तक तो कोई समझाने आए नहीं कि जागृत अवस्था क्या होती है, वो तो जगने पे ही मालूम चलता है। लेकिन इससे जागृत अवस्था कुछ आइडिया लगता है कि भाई ऐसा होगा, अनुभव तो हमें भक्ति करके ही समझ में आएगा। लेकिन इससे एक और बात भी है, जो थोड़ा सा भी व्यक्ति को विवेक होगा तो वह भौतिक उत्पादों को, भौतिक भोगों को इकट्ठा करने की रेस में नहीं पड़ेगा, नहीं तो और ये भावना दृढ़ होती चली जाएगी कि मैं देह हूं। क्योंकि प्रकृति शरीर और इंद्रियों देने वाली है, इसलिए इसे कार्यों का कर्ता कहा गया है। प्रकृति करण होने के कारण कर्ता कही जा रही, समझे? इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। भाई खिचड़ी आपने बनाई बिल्कुल आपने बनाई, लेकिन क्या बिना चम्मच के लिए, बिना कटोरी के बनाई? तो इसलिए उसको कर्ता इस सेंस में कह रहा है कि ये उपकरण के रूप में कार्य कर रही है। उपकरण इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य कर रही है, उपादान नहीं, इंस्ट्रूमेंट। उपादान तो है ही, उपादान तो शरीर से उसे बना ही हुआ है, लेकिन शरीर और जो इंद्रियां उसके द्वारा ही तो व्यक्ति कार्य कर रहा है ना। किसी भी काम को करने के 5 कर्ता हैं, शरीर इंद्रियां, तो ये कहां से आए? प्रकृति के द्वारा है। चेष्टा, अब चेष्टा मैं नहीं समझ पा रहा हूं कहां से आया। चेष्टा जीव का प्रयास ही, इच्छा ही कह लीजिए, और जीवात्मा स्वयं, और फिर परमात्मा। तो इस भाई 5 कर्म के घटक हैं, तो उसमें इंद्रियां, प्रकृति भी तो है ना। तो शरीर और इंद्रियां तो जीवात्मा की नहीं है ना। हम कहते हैं मैंने अपने हाथ से काम किया, तुम्हारा हाथ है? तो जब मेरा ये हाथ है ही नहीं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरे हाथ ने ये कार्य किया? अब भी नहीं क्लियर हो रहा है? आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे हाथ ने कार्य किया है। इच्छा मैंने करी, लेकिन ये हाथ कैसे कार्य कर रहा है, मेरी इच्छा किस प्रकार से, ऐसे मैं अगर हाथ करना चाहता हूं तो मेरा हाथ उसे ऊपर नीचे कैसे हो रहा है हमको नहीं पता है। और इसका प्रमाण यह है कि जब हमारे शरीर में रोग हो जाता है तो हम ये नहीं मालूम कर पाते कि वो रोग हुआ क्यों। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नाड़ी चेक करता ही करता है, तो यानी कि शरीर में क्या हो रहा है वो उसमें हम अनभिज्ञ हैं। या फिर यहाँ पे भी मैं ऐसा अभिमान कर सकता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ और वो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे हो रहा है मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। आप बताइए। और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, वह भी आप नहीं जानते कि आप समझ कैसे रहे हो। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई इसके कर्ता हम नहीं हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा, बड़ा कठिन श्लोक है ये। शुद्ध जीव कर्ता नहीं है, उसको इस जगत से कोई मतलब नहीं है, इस शरीर की क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, और प्रकृति से विविक्त है जो इस कार्य को संपादित करती है। इससे ये समझना होगा कि ऐसा व्यक्ति देखता है कि शुद्ध जीव भी करता है, क्योंकि वह देखता है कि भौतिक कार्यों में जीव अकर्ता है। अब ये क्या बोल गए? द लिविंग एंटिटी जो पूरी तरह से शुद्ध जीव है, वह इस अर्थ में करता है कि वह केवल देख रहा है कि मैं करता नहीं हूं, ऑब्जर्वर के रूप में करता है। वह करता मीन्स कॉन्शियस पर्सन ना। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि जीव, शुद्ध जीव इस अर्थ में करता है कि वह ये देख रहा है कि वह कुछ नहीं करता है। देख तो रहा है ना कि वह कुछ नहीं करता है, तो ऑब्जर्वेशन भी तो एक्शन हुआ ना। समीक्षण बोलते ना, ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं उसको, सर्वेलेंस भी तो एक एक्शन है कि नहीं। तो शुद्ध जीव है वह प्रकृति के कार्यों से अपनी पहचान नहीं कर रहा है, यह भी काम है ना कि वो अपनी पहचान नहीं कर रहा है।
आत्मा की जो इंद्रियां हैं वो ऐसे कहा जाता है ना कि सुख आत्मा भोगता है, कन्फ्यूजन है। देखिए आत्मा की इंद्रियां हैं और हमने पहले सुन लिया था पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जो जीवात्मा है वह शरीर के सुख दुख का भोगता है लेकिन सुख दुख के सृष्टा नहीं है, और भोगता तभी तक है जब तक वह अपनी पहचान अपने शरीर से कर रहा है। अगर अपनी पहचान शरीर से नहीं करेगा तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बनेगा। अगर मैं अपनी शरीर से पहचान नहीं करता तो चाहे लाख गाली व्यक्ति दे दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको गाली दे रहा है? पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु, किसको गाली दे रहा है वो? तो हमको बुरा लग रहा है तो ये मेरा फंक्शन तो नहीं हो सकता। अब समझिए आप, अगर कोई मुझे गाली दे तो मुझे बुरा लग रहा है तो विवेक लगाना चाहिए कि मुझे नहीं बुरा लग रहा है, ये मेरे अंतःकरण में रिएक्शन हो रहा है, मेरे मन में रिएक्शन हो रहा है, और उससे मैं पहचान कर रहा हूं कि ये मुझे गाली दे रहा है। किसको गाली दे रहा है? अब यहाँ सब लोग कहेंगे नहीं प्रभु जी हमको तो गाली कभी देता ही नहीं कोई, या अगर ना भी देता हो तो मतलब देता भी हो तो हम तो अपनी पहचान कभी करते ही नहीं उससे, है ना। कितने लोग ऐसे यहाँ हैं जो हाथ खड़ा कर सकते हैं, कहते हैं कि आपको कोई बुरा कहता हो और आपको बुरा लगता ना हो। ऐसा कोई सेल्फ रियलाइज सोलो जरा देखें ना। तो आप समझ गए, वह हमको कुछ कह ही, जब हमको देखेगा तब ना कुछ बोलेगा। हमको कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है देह को देख करके, और देह में भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो वो तो अज्ञान में है ही कि वो हमें कुछ गलत सलत बोल रहा है, और हम भी अज्ञान में है कि जो शरीर को बोला जा रहा है उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं। लॉन्ग वे टू गो बट दिस इज हाउ इट इज देयर। तात्पर्य, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है, ये सुख पाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सम्मान की इच्छा है तो सम्मान नहीं मिलने पर दुख मिलेगा, और सम्मान की इच्छा नहीं है तो इजी नहीं कोई फर्क पड़ेगा। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। तो आप समझ गए होंगे, मन में आ रहा होगा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सुनेंगे इस तरह के स्टैंडर्ड को तो हम अपने आप को निम्न ही पाएंगे। हम इतना बोल रहे हैं लेकिन अभी दाल मोट खा के आए, वो घर की बनी हुई थी, और ऑर्डर बनवाया कि भाई बनाइए, हमको बड़ा मन करता है। तो अब ये बड़ा मन क्या आत्मा को कर रहा है? आत्मा को दाल मोट का मन कर रहा है। एक वक्त घर में आए, बता रहे थे, वेदवादिनी माता जी बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि प्रभु जी तू सोचे कि पिछली बार दाल मोट दी थी प्रभु जी कह के, तो इस बार फिर प्रभु जी बोलेंगे तो दाल मोट ही देंगी। अब इस प्रकार दिस इज ओके, दिस इज साधम है, बट पॉइंट कोई दिक्कत है, उन्होंने कहा ठीक है बनाइए, उनको दीजिए, लेकिन आप देखिए कि इस प्रकार से जो इच्छा है दाल, अरे हम दूसरे का मजाक नहीं बना रहे, अपना ही मजाक बना रहे हैं कि दाल वोट की इच्छा है। कोई व्यक्ति बोला ऑयल छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, हमने कहा तो यह क्यों नहीं कहते कि देह छोड़ दो। हमको बोले कि आप केवल फ्रूट्स पे रहिए। हमने कहा फ्रूट्स पे रहे हमारे दुश्मन, या कोई अगर हमारे बहुत विरक्त स्टूडेंट रहे तो वो रॉ खाएं, हम तो रॉ नहीं खा सकते। हमारा दुर्भाग्य इतना नहीं हो गया है कि हमने कहा भाई मर जाएंगे लेकिन हम मुर्दे पे भी फल नहीं चढ़वा लेते। हमने कहा हम नहीं करने वाले। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे मन की भावना है ना, रियली। अब मैं सोचा करता हूँ कि हमारे एक भक्त हैं वो खाली फल खाते हैं,
एक वक्त भिंडी का सलाद खा रहे हैं, हाउ मनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू जॉइन दिस क्लब ऑफ हैविंग भिंडी सलाद? आई मीन कम ऑन। मेरे घर में बार बार बोलूँगा तो कहेंगे लोग हम वही बंद करो ये अत्याचार। तो अब बताइए कि मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति कर रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो ये मेरी कंडीशनिंग है ना कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। आज मैं सोचा था, मान लीजिए मैं किसी जंगल में फेंक दिया गया और मुझे खाने को नहीं मिले एक्सेप्ट भिंडी, तो और आग भी नहीं है तो भिंडी चबानी पड़ेगी। बट पॉइंट इज दैट मन की हमारे पर कितनी पकड़ है कि जब तक तुम दाल नहीं खाओगे, तुम चावल नहीं खाओगे, तुम ये नहीं खाओगे तो तुम जी ही नहीं सकते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़िए, क्योंकि मैं जब खुद ही नहीं छोड़ पा रहा दूसरे क्या बोलूँगा मैं। लेकिन इस प्रकार की इच्छाएं कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ये है तो वस्तुतः अंतःकरण की इच्छा है ना। तो वो हम लोग देखिए पॉइंट समझिए, ये हम सुन जरूर रहे हैं लेकिन हम लोग इस प्रकार से ज्ञानी नहीं कि सब छोड़ के बैठ जाएं। आप प्रसाद पाओ, जो आपको अच्छा लगता है भगवान को अर्पण करो, वो पाओ, उसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। इतना आपको रॉ भिंडी खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन और जिसको खाना वो भगवान को अर्पण कर खाए, भगवान कहेंगे तूने बहुत रॉ भिंडी खाई खिलाई, आ तो गोलोक। तू सोचता है कि हमको रॉ भिंडी खिलाएगा तो गोलोक में मैं तुझे पकवान खिलाऊंगा, तेरे को भिंडी खिलाऊंगा, भिंडी बना दूंगा। नहीं, खाली विनोद के लिए बोल रहे हैं। ओके, यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम खाते हो उनको अर्पण करो, भगवान वही स्वीकार कर लेंगे। भगवान बड़े अच्छे हैं। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल कि हम लोगों को इतना समझना चाहिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। हम इतना सब ज्ञान हम लोग इकट्ठा कर नहीं सकते। इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वेरी डिफिकल्ट। भगवान का नाम उच्चारण करते करते व्यक्ति धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। भगवान का नाम उच्चारण करते करते धीरे धीरे व्यक्ति अनमनस्क हो जाता है। देखिए बात हम लोग की बहुत सिंपल है। भगवान की कथा में इतनी रुचि हो जाती है करते करते जप में कि व्यक्ति अपने आप इन चीज़ों से अनमनस्क होता है। अगर हम अपने से प्रयास करेंगे तो कुछ दिन करेंगे, 2 दिन में फिर हम गिर जाएंगे। तो परम दृष्टवा निवर्तते, ठीक है। जो भगवान ऐसा कहीं नहीं बोल रहे कि आपको रॉ वेजिटेबल्स ही खा करके बना, जिसको खाना वो भी खाए, कोई दिक्कत नहीं। जो आप वेजिटेरियन में खा सकते हो भगवान को अर्पण करके खाओ। एवरीवन इज, मतलब जैसे आपको उचित लगे वो करिए। तो हम लोग के लिए सिंपल सिस्टम ये है कि भगवान का भोग अर्पण करके ग्रहण करें, बस इतनी सी बात है। लेकिन एक यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से देखता है वह देखता है। भक्तों को इतना समझना चाहिए कि हम लोग जो कुछ कार्य कर पा रहे हैं वह भगवान के आदेश से हो रहा है, भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। तो हम अकेले करता नहीं हैं और भक्ति भी हम कर रहे हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा संपादित हो रहा है। उसके लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हम जप कर रहे हैं, हम कुछ गीता पढ़ रहे हैं, वो सब भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा संपादित होता है। हम इच्छा करते हैं, भगवान की शक्ति सब कार्य संपादित करती है, उसका क्रेडिट हमको नहीं लेना चाहिए। इतनी बात भी हमको समझ लेनी चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस आर देयर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।